हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो 10th क्लास की सीरीज चल रही है पोलिनोमियल, उसमें आपने पुरानी पिछली सारी वीडियो देख ली होगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करा दिए हैं, और जो है आज भी क्वेश्चंस लेके आया हूं आपके लिए, और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो भी चैनल पे नए हैं अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो और कमेंट करो हमें कि कैसी लग रही है, क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज बुरी लगी, क्या सुधार हो सकता है, ठीक है। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो। उसके काफी बेनिफिट है कि उस पर आपको अपडेट जो है वो सबसे पहले मिल जाएगा, टाइमली अपडेट मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी मटेरियल मिलेगा आपको वो ओनली ऑन सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसलिए अभी जाके सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें। उसके अलावा जो पहले प्लेलिस्ट में हमने इसके पहले भी रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट भी करा दिया, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, तो उनको जाके भी आप जरूर से जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी हर एक चैप्टर के अच्छे से हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम मेन पढ़ेंगे, हमें जीरोस एंड में सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देने होंगे। हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फ्रेमिंग करो या बना के बताओ कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर जीरोस ये है, सम ऑफ जीरो ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा हमने क्या किया था। हमने उसको हमने सबसे पहले तो जीरो निकाले थे फैक्टराइजेशन मेथड से, या वैसे भी निकाल दिया था अगर बिना फैक्टराइजेशन के भी निकल रहे थे तो ठीक है। उसके अलावा हमने वेरीफाई किया था सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब जस्ट उसका रिवर्स हो गया, क्या पहले से ही सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है, मतलब वो बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी क्वेश्चन को एक बार देखते हुए डायरेक्ट उसके पार्ट्स पे चल के उसको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, ठीक है। देखो ये देखो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट है कि हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें बोल दिया है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, तो आइडेंटिफाई या फिर फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या फाइंड करना है ये मैं ऊपर ही लिख रहा हूं इन सारे क्वेश्चन में। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या है, द्विघात बहुपद जो है वो ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन है। तो उसका पहला पार्ट गिवन क्या क्या है, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो देखो सम ऑफ जीरोस को हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। उसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है उन पे मैं एक तरीके से बताऊंगा, दूसरे तरीके से आप खुद से ट्राई करेंगे। जो तरीका आपको इजी लगे उससे करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, जो इजी लग रहा है उससे करेंगे आराम से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial, ठीक है, quadratic polynomial। then quadratic polynomial can be written हम लिख सकते हैं can be written as, कैसे लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक। कुछ नहीं किया, एक छोटी सी चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये चीज आप आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे पुट करें अगर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ये फ्रैक्शन में हो गया। अब जो है हम यहाँ से इस 4 को हटाना चाहते हैं, डिनोमिनेटर में से 4 को हटाना चाहते हैं।
तो ये जो पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको क्या करें, मल्टीप्लाइंग बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखो क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 से 4 कट हो गया तो ये x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ये आंसर समझ में आ गया होगा। ये है जो है मुझे आसान लगा तरीका कि ये तरीके में खाली आपको क्या करना है, ये याद रखना और इसमें वैल्यू पुट करके आराम से निकाल। एक और तरीका भी है इसका सोल्व करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तरीके मैं दोनों बताऊंगा, जो आपको इजी लगे वो आपको जो है लगा देना है क्वेश्चन में। देखो ठीक, अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, 1/4 होता है। इसी को कैसे लिखते हैं अपन, माइनस बी अपॉन है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, जो क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म होती है। ए की जगह ए पुट करो, बी की जगह बी पुट करो, सी की जगह सी पुट करो। लेकिन देखो इसमें क्या दिक्कत क्या है, यहां पे क्या है, यहाँ पे b अपॉन है, तो यहाँ पे अगर देखें कंपेयर करें, माइनस b की वैल्यू जो है वो 1 है, मतलब b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, अगर b की वैल्यू यहां से देखें तो b की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस b था तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये, और a की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आई चीज। लेकिन अगर इस वाली से देखें तो इस वाली से c की वैल्यू तो क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है, और a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये चीज देखो, a की वैल्यू सेम चीज है। ठीक है, सेम जो है सेम कोफिशिएंट है। ठीक है, अब सेम जो है वो कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू अलग हो सकती है, 4 है यहाँ पे 1 है, नहीं हो सकती ना अलग। इसका मतलब जो है इन दोनों को a को सेम बनाना पड़ेगा, a सेम बनाने के लिए इधर जो है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे 4। ये वाले का मतलब क्या है, देखो -1 है, इसका मतलब क्या है, -1/1। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -4/4। तो c की वैल्यू हो गई -4, a की वैल्यू हो गई 4, a की वैल्यू सेम हो गई। अब देखो वैल्यू रखो तो ये हो जाएगी 4x² प्लस b की वैल्यू रखेंगे कितनी आ जाएगी, -1x प्लस c की वैल्यू रखेंगे कितनी हो जाएगी, -4। ठीक है, तो देखो 4x² -x -4, देखो सेम आ गया, सेम आ गया। इसमें बस ये मुझे टिपिकल इसलिए लगता है कि आपको समझने में दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखो a जो था वो देखो 4 है, यहाँ पे a था ही नहीं, फिर 1 हुआ, फिर मल्टीप्लाई किया, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैं पहला मेथड बताता हूँ आपको। लेकिन अगर आपको ये सूटेबल लग रहा है, ऐसे आप मानते हो कि मैं तो कर सकता हूं, तो इससे कर लो तो भी दिक्कत नहीं है, अगर नहीं तो उससे कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जो है वो दोनों ही अच्छे मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं जो है वो जो पहला मेथड था उसी से क्वेश्चन करा रहा हूं, आप जो है ये सेकंड मेथड खुद से ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है, और फिर भी दिक्कत रहेगी तो कमेंट करेंगे कि दिक्कत कहाँ आई या कौन सा मेथड इजी है, ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताना कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा, किससे क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा मजा आया। ठीक है, अब देखो इसमें सम ऑफ जीरो दे रखा है हमें √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3। ठीक है, वही इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial, then quadratic polynomial can be written as, ये आप चीज लिख सकते हो can be written as, कैसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इतनी चीज आप कर सकते हो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, -√2x, अल्फा बीटा क्या है, +1/3। क्लियर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहां से रिमूव करना है, तो रिमूव करने का तरीका मैंने बताया, क्या तरीका है, ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो देखो डिनोमिनेटर में से 3 हट गया और ये बन गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of zero is this and product of zero is this. You are getting my point? Get my point? Okay.
नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा, द्विघात बहुपद के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। हमें जो है द्विघात जो है उनके शून्यक जो है उनका हमें जोड़ और गुणा दोनों दे रखा है। तो अब हमें बोल रहा है वो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो इसलिए द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं अपन। इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, वो दे रखा है 0,√5, ठीक है, √5 की वन। तो देखो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 0 और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट हो गया 5, ठीक है। अब वो रामायण आप समझ गए होंगे, रामायण इन द सेंस कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ quadratic polynomial. So quadratic polynomial can be written as कैसे लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है? 0x प्लस अल्फा बीटा √5। तो ये 0 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस √5। तो ये आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros sum of 0 is this and product of 0 is this। क्लियर? नेक्स्ट चीज पे चलते हैं आप, इसी पैटर्न पे और क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन का, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है अपना 1,1, मतलब जो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा वो कितना है? वो भी 1 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 है वो भी 1 है। जर्नल फॉर्म, ठीक है। अगर अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू 0। दैट वो रिक्वायर्ड नहीं है, अभी तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 1 x प्लस अल्फा बीटा 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, फोर्थ पार्ट था, अब चलेंगे नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है अपना -1/4, 1/4, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस हो गए -1/4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा कितना हो गया? 1/4। क्लियर हो गई चीज? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हाँ माइनस आएगा, माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो जहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू है वो पुट कर दो, कितनी है? -1/4, x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। क्लियर? तो यहाँ देखो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/4x प्लस 1/4। मैंने क्या बोला? डिनोमिनेटर में जो है फ्रैक्शन में नहीं रखना, डिनोमिनेटर की रिमूव कर देनी। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4, इस पूरी को आप पूरी लैंग्वेज लिखोगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 4। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी काम चल जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है ये क्या है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब जो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। देखो हर एक पैटर्न के मैक्सिमम क्वेश्चन कराए गए हैं आपको, मैक्सिमम जितने हो सकते थे ना उतने क्वेश्चन कराने की कोशिश कर गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत रह जाती है, कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, जरूर से जरूर उसका सोल्यूशन आपको कराया जाएगा, ठीक है। ये एश्योरेंस देते हैं हम आपको। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साथ के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो शॉर्ट्स वीडियो में भी मिलेगी आपको। इसके लिए अभी जाके सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें। सोशल मीडिया का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा टेलीग्राम पे और सोशल मीडिया पे हम आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कंटेंट, जो क्वेश्चन करा है उसका सॉल्यूशन और पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिलेगा आपको। उसके लिए बने रहिए और साथ के साथ हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। तो आइए अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। वापस से जर्नल फॉर्म लिखेंगे, क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 4x प्लस अल्फा बीटा 1 हो गया। तो देखो ये जो आ गई, ये क्या आ गई? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ 0 ये है, प्रोडक्ट ऑफ 0 ये है। क्लियर हो गया? लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड मेथड भी बताना चाहूंगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत रह गई है तो लास्ट तक जो वीडियो देखेगा वो सब कुछ ना कुछ पाके ही जाएगा, कुछ खोके नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए लास्ट में वापस से वो जो मेथड मैंने बताया सेकंड वो बता देता हूं। देखो जर्नल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां से कैसे ये a b c देखेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है कितना? 4 है, और वो असल में होता क्या है? माइनस b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस होता है ये। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है? 1 है, जो होता क्या है? c अपॉन a। क्लियर हो गई यहां तक चीज? अब देखिए यहां से जो है हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि जो माइनस b है वो 4 है, विच मीन्स
b जो है वो कितना हो गया -4, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहां से सेकंड वाले से c की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू भी कितनी है 1 ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। वो चीजें यहां पुट करेंगे तो देखो a की वैल्यू 1 है 1x² प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे -4x, c की वैल्यू 1, तो देखो x² -4x प्लस 1, तो देखो दोनों सेम आ गया। मेथड आपको वो इजी लगे उससे करें, ये इजी लगे इससे करें, हमें कोई परेशानी नहीं है, बस आपको जो इजी लगे, आपको परेशान नहीं होना, जो इजी लगे उससे करना है। ठीक, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऊपर से अपने जो भी स्टडी ग्रुप है या जो भी ग्रुप आपके मोबाइल में है, जो भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हो, ठीक है, इंस्टा ग्रुप, फेसबुक, सभी जगह शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी क्लासों की ऐसी ही अच्छी अच्छी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।